ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल इशू शेयर करना चाहूँगा। आज मैंने एक दैनिक जागरण के पत्र में देखा कि हमारे भूतपूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हामिद अंसारी, उन्होंने महमूद गजनी पर एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भारतीय लुटेरा था। अंसारी जी के मुख से यह बयान सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो एक अच्छे स्कॉलर हैं, उनकी मैंने कई पुस्तकें भी पढ़ी हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, मेडिवल हिस्ट्री पर आप मॉडर्न आर्ट कार्टोग्राफी को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नेशनल और यू कैन से फॉरेनर्स, ये डिबेट वहाँ पर फिट ही नहीं बैठता है। लेकिन हाँ, जो इन्वेडर्स गजनी से आया, जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क नहीं समझा, जो हिंदुस्तान के दौलत को लूटकर और मध्य एशिया में अपने एम्पायर को समृद्ध बनाना चाहा, उसको भारतीय तो किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता है। ना तो महमूद गजनी को कहा जा सकता है, ना तैमूर को कहा जा सकता है। लेकिन उसके रिएक्शन में जो हमने बीजेपी के लीडर जो सुधांशु त्रिवेदी जी का भी जो बयान मैंने देखा, वो भी उतना ही चौंकाने वाला था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में फिर मुगल को लपेट लिया और उन्होंने कहा कि 3M जो देश को बर्बाद, 3M को उन्होंने जो डैमेजिंग माना है, उसमें उन्होंने चलिए एक तो मार्क्स, दूसरा मैकाले और तीसरा उन्होंने मुगल का नाम लिया है। मुगल को देशी मानने से इनकार करते। अब वो ये कहते हैं कि जिस तरह से पहले वायसराय, ब्रिटिश वायसराय खलीफ, जो ब्रिटिश वायसराय वह मुगल क्वीन और किंग के आदेश से शासन करता था, उसी प्रकार से मुगल किंग खलीफा के आदेश से शासन करते थे। अब यहाँ पर त्रिवेदी साहब को ये बताने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक कर देखें। मुगल अपने ऊपर किसी कैलिफ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। कोई भी मुगल रूलर कभी मक्का नहीं गए। उन्होंने सूफी दरगाहों पर वो गए। एक बार मुगल महिलाएं मक्का गई थी गुलबदन बेगम के नेतृत्व में, लेकिन मुगल किंग किसी को नहीं मक्का कभी नहीं गए, बल्कि जिनको उनको दंड देना होता था उन्हें वो भेजते थे। तो इस तरह की बात करना, मुगलों को विदेशी कहना किसी भी एंगल से ये संभव नहीं है। उनका पर्याप्त देशीकरण हुआ, दे बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, और उस समय का ये चलन था। इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों अतिवादी विचार है। जो अंसारी जी बोलते हैं उसको हम कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो सुधांशु त्रिवेदी जवाब देते हैं उन्हें भी थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालनी चाहिए।